देखिए अब क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट एम इज़ आर, या यहाँ पर हमने वाज वर रखा, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, और यहाँ हमारा इन्फिनेटिव था टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यही है ना कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई आई एम टू गो, इसका मतलब है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आई विल गो, फ्यूचर में मैं जाऊंगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या ऐसा एक तय हुआ है, प्लानिंग हुई है कि मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस एम को ही हटा दूं, ध्यान से सोचो, अगर मैं एम ही हटा दूं, ये जो एम है, इज है, आर है, इसकी जगह मैं अब हैव कर दूं और हैज़ कर दूं, बाकी सब सेम रहे, और जो पास्ट है जहाँ वाज वर है उसकी जगह हैड कर दूं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का तामझाम ही ख़त्म कर दूं, तो क्या होगा? तो सब्जेक्ट हैव, हैज़, पास्ट है तो हैड, बाकी सेम, बाकी मैं रखता हूँ ये पूरा यहाँ तक। सिर्फ ये लगा देने से बात कैसे बदल जाएगी? अब हो जाएगा नेसेसिटी। नेसेसिटी समझते हैं? आवश्यकता, आवश्यकता, जरूरत। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब अनिवार्यता, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिवार्य। अनिवार्यता। अब ये दो चीजें लागू हो जाएंगी। जैसे अगर कोई कहता है कि आई एम टू गो, और कोई सिर्फ एम हटा करके हैव लगा दिया, बस बाकी सेम है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, एम हटा दिया, हैव लगा दिया। अब कोई बोले कि भाई दोनों में क्या फ़र्क है, आई एम टू गो, आई हैव टू गो, तो आई एम टू गो का मतलब है कि मेरे जाने का प्लान बना है, लेकिन आई हैव टू गो का मतलब है कि हर सूरत में मुझे ही जाना है। यहाँ प्लान बना है, मैं ना जाऊँ कोई और चला जाए, लेकिन आई हैव टू गो में तो भैया रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, जाना ही पड़ेगा, जाना ही है जी। तो देख लो, सिर्फ एम हटा है, एम की पावर ज़्यादा है कि हैव की पावर ज़्यादा है? देखो है ना, ये है, तुरंत पावर बढ़ जाता है। फिर ज्यादा करके फिर आई हैव टू गो बोला जाता है ना? हाँ, ये एम टू गो तो वैसे भी तो स्पोकन में होता नहीं है, ज़्यादा बोलते ही नहीं है, बोलते ही क्योंकि नहीं। खुद से भी जा रहे हैं तब वही भी, कभी और सुना ही नहीं। तो अगर कोई कहता है कि शी इज़ टू कम, और कोई बोले शी हैज़ टू कम, तो समझ लो कि सबसे वजनदार कौन है? हैज टू कम, आना ही पड़ेगा, आना ही आना पड़ेगा, ही है, आना ही। उसे हर सूरत में आना है, शी हैज़ टू कम। तो हम हैव और हैज को नीड की तरह ले सकते हैं, आई नीड टू गो। नीड में क्या होता है कि हो सकता है आप ही को ज़रूरत हो, हैव हैज़ में आपको ज़रूरत हो ना हो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका बॉस कहता है कि यू हैव टू स्टे हियर, अब लो, ज़रूरत तो बॉस की है। ऐसा ये भी कहानी है। अच्छा, जब ये हैव लगता है तो हैव दो मतलब देता है। ये जो हैव हैज़ है, ये एक देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब डेली रूटीन वाला, और दूसरा मतलब देता है फ्यूचर टाइम। दो मतलब देता है, कैसे?
जैसे अगर मैं कहता हूँ आई हैव टू गो टू अ प्रोडक्शन हाउस फॉर माई ऑडिशन, तो मैं चला गया कि मेरा जाना बाकी है? बाकी है ना, अभी गया नहीं हूँ मैं। इसका मतलब कि मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं अभी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा वहाँ जाना एकदम क्या है, तय है, हर सूरत में जाना है, हर सूरत में जाना है, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो या ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि आई हैव टू गो टू दैट प्रोडक्शन हाउस, और यहाँ सिर्फ डेली लगा दे, अब फ्यूचर है कि रूटीन है? रूटीन है ना, रूटीन है। तो यानी कि जब आप ये हैव के साथ इन्फिनेटिव लगाओगे तो फिर दो मीनिंग देगा। एक जो फ्यूचर में आपकी मजबूरी होगी, और एक जो आपकी हर रोज की मजबूरी है, हर संडे की मजबूरी है, हर फ्राइडे की मजबूरी। जैसे कोई बोले कि भाई मुझे ही कपड़े धोने पड़ते हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे कपड़े धोने होते हैं, कपड़े पड़ते हैं, धोने होते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ, तो आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। आई हैव टू वॉश क्लोथ। कोई बोले कि आज मुझे कपड़े धोने हैं यार, आज मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ आई हैव टू वॉश क्लोथ टुडे, आई हैव टू वॉश टुडे, टुडे। ये है, मुझे हर रोज चाय बनानी पड़ती है। आई हैव टू मेक आई हैव टू एवरी डे, मेक टी डेली एवरी डे। ठीक है, और मुझे आज चाय बनानी है। आई हैव टू मेक टी टुडे। हैव टू मेक टी नाउ, नाउ। ठीक है, लेकिन अगर हम हैड लगाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा? पढ़ता था, ये चाय बनाना पड़ता था। आई हैव टू मेक टी मतलब चाय बनाना पड़ता था। अब एक बंदा कह रहा है कि आई वॉज टू मेक टी, इसका क्या मतलब है? मुझे चाय बनाना थी। मुझे था, चाय बनाना की थी मतलब मुझे चाय बनाना की थी मतलब बनाने का था, किया था जो। मुझे चाय बनाना था, मुझे चाय बनाना। इसका मतलब है कि मैं चाय बनाने को था। हाँ, मैं मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि चाय बनाने के लिए मेरा नाम तय हुआ था, यही मतलब है ना, तय हुआ था, है ना, कि भाई आप चाय बनाओगे, तो आई वॉज टू मेक टी, मतलब इसका मतलब है कि आई वॉज गिवन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक टी, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी चाय बनाने के लिए। अब आगे मैं कह दूं कि आई वॉज टू मेक टी बट आई डिड नॉट, मैंने नहीं बनाई, या आई कुड नॉट, मैं नहीं बना सका, है कि नहीं? तो जी, हम पास्ट में से स्टोरी सुनाते, बट ये बोलने में तो आता नहीं। कौन बोलता है ऐसे? इंग्लिश को बोलता है ऐसे? इंग्लिश को बोलता नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ वॉज हटा करके सिर्फ एक हैड लगा दूं, बाकी सेम, अब सर इसमें दो मीनिंग हो गया ना अभी। चाय बनाया करता था, पढ़ता, अब हेड लगाते, चाय बनाना पड़ा था, चाय बनाना था, आई हैव टू मेक, मुझे चाय बनानी पड़ी, मुझे चाय बनानी पड़ी। दो मतलब है, एक मुझे चाय बनानी थी,
और चाय एक बनानी पड़ती थी। मुझे चाय बनानी पड़ी, दो मतलब इसके। तो अगर कोई बोलता है मुझे चाय बनानी पड़ी, इसका मतलब क्यों ये कहना चाह रहा है कि मैंने चाय बनाई मजबूर होकर, यही ना? मैंने चाय बनाई मजबूर होकर, यानी कि चाय तो बन गई। और मुझे चाय बनानी थी, इसमें ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे पर बंदूक रख के, मतलब मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी, लग रहा है ना कि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी चाय बनाने की हर सूरत में, तभी तो हैड टू लगा है, नहीं तो हम वाज टू से कर देते ना, हर सूरत में। तो ये दो मीनिंग देता है। तो हैड टू वाले में जो मुझे चाय बनानी थी में ये तो नहीं पता चलता ना कि चाय बनाई उसने कि नहीं बनाई, कहाँ पता चल रहा है? सर पता चलता ना, चाय बनानी पड़ती थी मतलब वो बनाता था। यहाँ जो मैं जो दो मतलब लिख रहा हूँ, इनमें क्या फ़र्क है? जैसे मुझे चाय बनानी थी और मुझे चाय बनानी पड़ी, इन दोनों सेम है दोनों की अंतर है? डिफरेंस है। दोनों में बड़ी difference है कि उसमें थोपा जा रहा है कि आपको करना पड़ेगा, और वाज में वो बनाता है उसमें अपने स्वेच्छा से। ठीक। अब अगर मैं इसका एक तीसरा मतलब निकाल दूं, पास्ट की रूटीन, कि मुझे रोज चाय बनानी पड़ती थी यार, तब भी तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, आई हैड टू मेक टी डेली। खाली डेली लगा दो, अभी डेली लगाओगे तो पास्ट का डेली नहीं हो गया, देखो तो आई हैड टू मेक टी डेली, रोज चाय बनानी पड़ती थी यार। देख रहे हो कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है? कोई बोले कि रोज मुझे बर्तन साफ करने पड़ते थे, वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा बताओ? I had to I had to wash wash daily. vessels I daily. had to wash dishes daily. तो ये सब बात है, इतने मतलब। कल कुछ मेहमान मेरे घर आ गए तो मुझे उनके लिए खाना पकाना पड़ा, मतलब ये एक अचानक ही हुआ तो पकाना पड़ा, तो आई हैड टू कुक फूड जी। लेकिन कोई बोले कि भाई साहब हर रोज मेहमान आते थे और मुझे रोज उनके लिए बनाना पड़ता था, अब पड़ता था तो वही आई हैव टू एवरी डे। I had to make food every day. एवरी डे फॉर देम बनाना पड़ता था। इतने मीनिंग रखता है ये हैड टू। तो सर तीनों में काम कंप्लीट हुआ है, राइट? देखो मुझे रोज कुछ करना पड़ता था, वो तो है ही, वो तो डन करना ही पड़ता था। एक जगह काम मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वाले बस में करना था, हो सकता है नहीं किया। जैसे अभी मैं बोलूँ कि गाइस मुझे जाना है, अब मैं ना जाऊं तो मुझे जाना है, ये मेरा काम हुआ कि होना बाकी है? होना बाकी है। तो मुझे कल जाना था, इसमें भी तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं गया, नहीं हो सकता है? जी। बट सर ये भी हो सकता है ना, गया था, जाना था तो गया था मैं। अब पता नहीं, अब हो सकता है कि महाराष्ट्र में जाना था का मतलब गया था होता होगा, लेकिन जहाँ तक जाना था की बात है, इसका मतलब बंदा गया नहीं, सिर्फ प्लानिंग बता रहा है कि मुझे जाना था। अगर मैं कहता हूँ कि कल मुझे सोनू से मिलना था लेकिन किसी कारणवश मैं मिल न सका, तो मिलना था का मतलब क्या है? नहीं मिलना था, मिला नहीं, है ना? मिलना था का मतलब कि सिर्फ एक प्लानिंग बनी थी, हर हाल में मिलना था, तय था, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा है कि मिल ही गया, कहाँ पता चल रहा है? नहीं सर पता नहीं चलता है, बट दोनों भी होता है ना, या इनका मतलब मालूम। जैसा अभी मैं बोलूंगा मुझे सोनू से मिलना जाना था, इसके लिए मैं गया, तो भी तो लास्ट में आप ये मैं गया या मैं नहीं गया करके सेटिस्फाई करोगे? कोई इतना खाली बोले कि मुझे सोनू से मिलना था, अब बताओ इसमें सोनू से मिला कि नहीं मिला का पता चल रहा है? नहीं, अभी नहीं चल रहा, वही इसीलिए मैं पूछा। तो फिर अगला स्टेटमेंट उसको बोलना पड़ेगा।
तो इतने सारे इसके मतलब है। मुझे कल जिम जाना था 6 बजे, कोई खाली इतना बोले। आई हैड टू गो टू जिम यस्टरडे। तो इससे ये पता चल रहा है कि 6 बजे जाने का कुछ ना कुछ एक तय तमन्ना रही होगी कि 6 बजे जाना था। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो गया कि नहीं गया, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर वो ये कहते कि गाइज आई वेंट टू जिम एट 6 o'clock, अब तो गया ना। यस यस तो वेंट में बिल्कुल पता चल रहा है, हैड टू में ही पता नहीं चल पा रहा। लेकिन कोई बोले कि नहीं मैं रोज ही मुझे जाना पड़ता था यार, आई हैड टू गो टू जिम एवरी डे, रोज जाना पड़ता, तो इसमें तो खैर उसको करना ही पड़ता था। और कोई बोले कि मुझे गाइस 6 बजे जाना पड़ा, हालांकि मैं जाता हूँ 7 बजे, कल मुझे 6 बजे जाना पड़ा, मतलब इसमें वो गया, इसमें वेंट वाली फीलिंग है। तो यहाँ भी तो हेड आएगा सर। हाँ, आई हैड टू गो। अब कैसे पता चलेगा कि गया वाला है कि बाकी वाला है, तो बातों से ही पता चलेगा, और कोई उपाय नहीं। ऐसे कोई बात कह रहा है कि दो आई गो टू जिम अराउंड 7 PM, कॉमा आई हैड टू गो टू जिम yesterday at 6 PM। कोई ऐसे लिख दे, वो कह रहा है कि हालांकि मैं तो जाता हूँ 7 बजे, लेकिन कल मुझे जाना पड़ा 6 बजे। 6 बजे। जैसे मान लो, अगर मैं बस ये सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि महाराष्ट्र में हैड टू का मतलब डन होता होगा। ये तो खैर मजाक था, दिल पे नहीं लेना, मैं तो खुद ही रहता हूँ मुंबई में, दिल पे नहीं लेना है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मान लो एक माँ है, अब ये मर गई, लेकिन इसको बहुत सारे काम करने थे। इसे अपने बच्चों की शादी करनी थी, इसे अपने पोते पोतियों का मुंह देखना था, मान लो इसे अपने बेटे द्वारा बनाए गए नए घर में रहना था। ये सब पेंडिंग नहीं लग रहा है, ये काम कहाँ हुआ क्या? जी नहीं हुआ ना। अब ये मर के आत्मा इसकी ऊपर चली गया, ऊपर से बातें कर रही कि अरे यार मुझे इतना सारा काम करना था, ओफो ये क्या हो गया। तो वहां पर हैड टू बोल सकता है ना पछताते हुए, तो ये भी तो हैड टू है। यस सर। तो इससे ये साबित होता है कि एक हैड टू से काम हो गया ये पता नहीं चल पा रहा है, दूसरे से पता चल रहा है, ये है बस। मुझे उसे सॉरी कहना पड़ा, इससे पता चल रहा है कि उसने सॉरी कह दिया। जी तो इसकी अंग्रेजी भी तो वही है, मुझे सॉरी कहना पड़ा मतलब आई हैड टू सॉरी हिम, आई हैड टू से सॉरी सॉरी टू हिम। इट मीन्स कि आई सेड सॉरी, इट मीन्स आई सेड सॉरी, सब पता चल रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि अरे यार कल उसे सॉरी भी कहना था, लेकिन आगे जब मैं कुछ ऐसा बोलूँगा ना तो पता चल जाएगा कि अच्छा मतलब नहीं कहा। यू नो आई हैड टू से सॉरी टू रमेश बट आई डिडंट, हाँ बट आई डिडंट या आई कुडंट, जो भी बट आई डिडंट। तो ये भी है, तो इससे पता चल रहा है कि उसे कहना था लेकिन उसने कहा नहीं, ये भी है। और कोई बोले कि अरे यार मेरी तो ऐसी ज़िंदगी थी, हर रोज़ रमेश को मुझे सॉरी बोलना पड़ता था, तब आई हैड टू से सॉरी टू से सॉरी टू रमेश एवरी डे, टू रमेश। अब बताओ कैसे होगा। जैसे एक पति ने बोला कि यार
मेरी पत्नी को चोट लग गया तो मुझे उसके जख्म पर मरहम लगाना पड़ा। तो लगाना पड़ा मतलब लगा दिया, तभी तो कह रहा है ये बात। जी जी लेकिन लगाना पड़ा मतलब अरे यार मजबूरी में करना पड़ा, ऐसे मजबूरी झलक रही, आई हैड टू अप्लाई ऑइंटमेंट। और बोले यार मुझे ना जख्म पे मरहम लगाना था, अचानक मेरा फ़ोन बजा और इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैं चला गया। तो इसमें लगाया कि नहीं लगाया मरहम? मुझे मरहम नहीं लगाया सर। नहीं लगाया। नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ें हैड टू से ही बन रही हैं। आप समझ गए? तो आगे सर क्लियर कर रहा है ना कि वही लगाना था लेकिन लगाया नहीं, तो आगे क्लियरिटी दे दे रहा क्या करना है। हाँ तो जरूर, जैसे कोई अगर एक सेंटेंस बोल दे, सीधा बोल दे कि आई हैड टू ईट अ मैंगो, बोले इसकी हिंदी बताओ, तो मैं कैसे इसकी हिंदी एक बता दूं? है ना? आप बोलोगे मुझे आम खाना पड़ा, मैं बोलूंगा मुझे आम खाना था, और कोई बोलेगा मुझे आम खाना पड़ता था। अब तो फिर यानी कि एक सेंटेंस के तो तीन मतलब निकल रहे हैं। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं, आगे पीछे कहना पड़ेगा। जी, अब इसका नेगेटिव कीजिए कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। आई डिडंट हैव टू गो देयर। मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। क्या तुम्हें कपड़े खरीदने पड़े? डिड यू हैव टू परचेज क्लोथ्स? तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ा भाई? क्या ऐसी मजबूरी थी? व्हाई डिड यू हैव टू गो देयर? to go there. और हैव टू हैज टू का नेगेटिव, मुझे कहीं नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो। I don't have to go anywhere. उसे कहीं नहीं जाना है, शी He डजंट doesn't हैव have to Have to go टू anywhere. गो एनीवेयर। क्या तुम्हें जाना है? Does Do you have to डू यू हैव do you टू have गो? to go there? क्या उसे जाना है? डज ही हैव Does he Go. गो? और क्या वो जाने वाली है एकदम अभी तुरंत? तो इज शी Is is तुरंत जाने वाली है? Is she about to go? Is she about to go? go there. ये तभी अबाउट लगाएंगे जब तुरंत जाना है। मुझे जाना रहेगा। तुरंत जाना है, जाना रहेगा। अब मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे मुंबईया भाषा, जाना रहेगा। ओके। जैसे दिल्ली में एक महिला बोलेगी मैंने बोला था तुम्हें, मुंबई की महिला बोलेगी ए मैं बोल ही रहे तेरे को, कुछ ऐसा ना। यस सर। ये फर्क है। अच्छा, और अगर इसमें जल्दीबाजी ना रहे, इज शी अबाउट टू गो में अबाउट ना रहे, जल्दी ना रहे, वो जाने वाली थी, Is she to go? क्या वो जाने वाली थी? ये जाने वाली है, तो या तो इज शी टू गो या इज शी गोइंग टू गो, या नॉर्मल इज शी गोइंग, क्या वो जा रही है, साफ सीधी बात है। जल्दबाजी में अबाउट टू आता है। अब आइए, दो लोग आइए।